बहुत पुरानी बात है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और बुद्धि के लिए पूरे ब्रह्मांड में मशहूर थे। एक दिन स्वर्गलोक में एक बड़ा विवाद छिड़ा। सभी ग्रह देवताओं में चर्चा थी कि सबसे बड़ा और शक्तिशाली कौन है। इंद्रदेव ने इस उलझन को सुलझाने के लिए राजा विक्रमादित्य को चुना। राजा ने बड़ी चतुराई से सोने से लेकर लोहे तक के 9 सिंहासन बनवाए। उन्होंने सभी देवताओं से अपने पसंद के स्थान पर बैठने का निवेदन किया। सूर्य और इंद्रदेव ने सोने के सिंहासन ग्रहण किए, लेकिन शनिदेव सबसे अंत में लोहे के सिंहासन पर बैठे। राजा ने कहा, जो जिस स्थान पर बैठा है वही उसका ओहदा है। इसका सीधा मतलब था कि शनिदेव सबसे नीचे हैं। यह सुनते ही शनिदेव क्रोध से भर उठे। उनकी आंखें अंगारों की तरह चमकने लगीं। वो बोले, राजन, तुमने सूर्य को सोना और मुझे लोहा दिया। तुम भूल गए कि सूर्य एक राशि पर 1 महीना रहता है, पर मैं 2.5 साल और 7.5 तक रहता हूं। मेरे न्याय से अब तुम नहीं बचोगे। वक्त ने करवट ली। राजा विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 शुरू हुई। राजा का वैभव छिन गया, उनका राज्य छूट गया। वो एक अनजान राज्य में एक साधारण व्यापारी बनकर भटकने लगे। उनकी किस्मत उन्हें दुखों के ऐसे भंवर में ले गई जहां से निकलना नामुमकिन था। एक दिन उस राज्य में चोरी हुई। राजकुमारी का कीमती हार गायब हो गया। किस्मत का खेल देखिए, इल्जाम राजा विक्रमादित्य पर लगा। बिना किसी गवाह के वहां के राजा ने विक्रमादित्य को कड़ी सजा सुनाई। सजा ऐसी थी कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। राजा के हाथ और पैर काट दिए गए और उन्हें जंगल में लाचार छोड़ दिया गया। सोचिए, वो राजा जो कभी हाथी घोड़ों पर चलता था, आज धूल में पड़ा अपने कर्मों को याद कर रहा था। पर विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने शनिदेव को बुरा नहीं कहा, बल्कि अपने भाग्य को स्वीकार किया। एक तेली ने उन पर दया की और उन्हें अपने घर ले गया। राजा हाथ पैर न होने के बावजूद तेली के कोल्हू पर बैठकर तेल निकालने में मदद करते। बरसों बीत गए, पर उनकी भक्ति कम नहीं हुई। वो दिन रात ईश्वर का नाम जपते रहते। एक रात विक्रमादित्य ने पूरी लगन से दीपक राग गाया। उनकी आवाज में इतना दर्द और शक्ति थी कि पूरे शहर के बुझे हुए दिए अपने आप जल उठे। रोशनी का ऐसा चमत्कार देखकर राजकुमारी और वहां का राजा दंग रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई साधारण चोर नहीं हो सकता। तभी साक्षात शनिदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारा धैर्य यानी पेशेंस और पश्चाताप देखकर मैं प्रसन्न हूं। विक्रमादित्य ने रोकर उनके पैर पकड़ लिए और कहा, प्रभु, मुझे जो दुख दिया सो दिया, पर विनती है कि किसी और को इतना कष्ट मत देना। शनिदेव उनकी इस निष्काम भावना से प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा के हाथ पैर ठीक कर दिए और उनका खोया हुआ राजपाट पहले से ज्यादा वैभव के साथ वापस लौटा दिया। दोस्तों, शनिदेव दुश्मन नहीं, वो न्यायाधीश हैं जो हमें हमारे ही कर्मों का आईना दिखाते हैं।